Hello everyone, so this is Rakshita. We are going to start from class 8 science of chapter 12 friction part 3. Okay, so we are going to start from the last topic which is left here. Okay, and that is wheels reduce frictions. Okay, wheels reduce friction means wheel means पहिए. Okay, and reduce friction means कम करना. पहिए क्या होते हैं जो फ्रिक्शन को क्या है कम करते हैं. अब देखते हैं कैसे कम करते हैं. ओके. Yeah, so here let's read this topic first. Yeah, I should do it big. Now, okay. You must have seen attaches and other pieces of luggage filtered with rollers. आपने देखी होगी बहुत सारे जैसे लगेज या जिनको हम टैची बोलते हैं. ओके, लगेज मीन्स सामान. ओके, मीन्स सामान एंड उनके साथ रोलर्स लगे थे. जैसे यहाँ पे दिस बॉय इज स्टैंडिंग एंड ही इज कैरिंग दिस बैग. सी दीज आर द रोलर्स. ओके, पहिए जो फ्रिक्शन को क्या है रिड्यूस करते, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते. And here we can see that the child can easily take this and this full is a luggage. Okay, so this child can easily take मतलब ये बच्चा है ये बहुत आराम से इसको ले जा सकता है क्योंकि जो पहिए की वजह से बहुत आसानी हो जाती है और ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है तो हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है. ओके, देन even a child can pull such pieces of luggage means ऐसे जो लगेज हैं उनको तो बच्चे भी पुश कर सकते हैं, राइट. then why is it so? ऐसा क्यों है? लेट अस फाइंड आउट. सो जो पहिए है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. अब क्यों रिड्यूस करते हैं ये फाइंड आउट करना मीन. सो लेट अस फाइंड इट आउट बाय एक्टिविटी 12.4. ओके, सो लेट्स रीड दिस एक्टिविटी. take a few pencils which are cylindrical in shape. मीन्स आपको ऐसी पेंसिल लेनी है जो शेप में सिलेंड्रिकल है. ओके, लाइक ऐसी जो मीन्स अनशार्पन है आप ले सकते हो या फिर जो शार्पन है वो भी आप ले सकते हो. ठीक है, देन प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल. ओके, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया हुआ है लाइक दिस. तो आपको पैरेलल यहाँ पे इतनी स्पेसिंग इसमें छोड़नी है एंड इतनी स्पेसिंग आपको इसमें छोड़नी है. सो आपको क्या करनी है, यहाँ पे एक पेंसिल रखनी है, यहाँ पे एक पेंसिल रखनी है, यहाँ पे. ओके, आपको ऐसे 3 पेंसिल्स रखनी है. ओके, देन लाइन सी, देन प्लेस अ थिक बुक ओवर इट. फिर आपको उन तीनों पेंसिल के ऊपर एक बड़ी सी जो बुक है, कोई भी मोटी बुक रखना है आपको. ठीक है, आपको मोटी बुक रखना है, फिर कोई डायरी भी रख सकते हो आप. देन आफ्टर दैट व्हाट इट हैपन्स, नाउ पुश द बुक. फिर आपको उस बुक को पुश करना है, आगे पीछे पुश करना है. देन यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स. आप देख रहे हो जैसे आप बुक को मूव कर रहे हो तो सारी पेंसिल जो है वो रोल हो रही है, राइट. डू यू फील इट easier टू मूव द बुक इन दिस वे देन द स्लाइड इट. मीन्स आपको ऐसा ईजी लग रहा है या फिर जस्ट मीन्स आपको आपके पास 3 पेंसिल्स रखी है उसके ऊपर आप ये जो बुक है वो रख रहे हो. सो वो ईजी है या फिर जब आप सिंपल पेंसिल्स को हटा दो या सिर्फ बुक रखी है उसको साइड में पुश करो. ओके, पेंसिल्स अभी ये नहीं है, क्रॉस इट. ओके, अभी नहीं है और आप सिंपल बुक को पुश करो तो किस में आपको ईजी लग रहा है. ऑफकोर्स जो पेंसिल हो क्योंकि वो ईजी है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है जो रोल टाइप है. ओके, पेंसिल्स तो पेंसिल्स में आपको ईजी लगेगा. देन डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड. क्या आपने देखा इसमें क्या आपने देखा कि या फिर आपने सोचा, डू यू थिंक ओके दैट रेजिस्टेंस मीन्स जैसे रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक मीन्स जो फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करना या फिर रोकना. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट को रोकना. रेजिस्टेंस मीन्स रोकना, टू द मोशन ऑफ बुक मीन्स जिस मोशन में बुक मूव हो रही है उसको कम कर देना या फिर उसको रोकना. ओके, देन हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट. क्या आपने देखा है कि जो हैवी मशीन मीन्स जो बहुत भारी मशीन्स होती हैं उनमें भी ऐसे व्हील्स लगे रहते हैं. ओके, ताकि उनको ईजिली वन प्लेस से लेके अनदर प्लेस तक रोल किया जाए. ओके, या लेके जा सकें. सो यहाँ पे व्हील्स क्या है बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. ओके, तो हम लोगों ने ये एक्टिविटी से फाइंड आउट किया. ओके, सो वी हैव डन दिस एक्टिविटी, सो लेट्स परफॉर्म दिस. So in this activity, what we have to take a bunch of pencils, not that much, and a diary. Okay, we have to take out the 3 pencils from this. Okay, and the pencils should be cylindrical type. So what we have to do, we have to keep 1, 2, 3 pencils like this. Okay, I have to keep 1, 2, 3, and what I have to do now, I have to keep the diary on these pencils like I'm doing. So actually this table is little bit harder, so that's why these are not rotating properly. Okay. See, these are rotating. Okay, these are the attaching to one. See,
Okay, so like this, if you keep any of the thing on it, okay, like this, see, if I have taken my hand like this, so it is rotating, means these are rotating. So only this much is the activity we have to show that that these pencils are rotating if we keep anything on this. So let's move to the another one. So here we have performed this activity, so let's move to the next. Okay, so here, when, wait, I will take my brush, okay, so that I can underline what I'm explaining. Yeah, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling frictions. So यहाँ पे क्या है, दो frictions है हमारे पास, और उसमें क्या लिखा है, एक rolling friction and another is sliding friction. So पहले हम rolling friction को समझेंगे कि क्या होता है. मीन्स अगर कोई भी बॉडी दूसरे के सरफेस पे जब रोल करती है तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे ये बैग का. ओके, सो ये यहाँ पे यहाँ पे एक सरफेस है, राइट, एंड ये व्हील उस पर क्या है, रोल हो रहा है. ओके, ये बैग क्या है, बैग का जो व्हील है रोल हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, ये रोलिंग फ्रिक्शन हो गया है. क्योंकि एक जो है, क्या बोले यहाँ पे, एक बॉडी जब दूसरे के सर्फेस पे जब मूव करती है, मोशन में होती है, सो उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट. देन आफ्टर दैट इफ यू मूव टू द नेक्स्ट वन, सो हियर इट इज सेड दैट रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. रोलिंग क्या है, फ्रिक्शन को कम करती है, या रोलिंग जो है वो पहिया है, ऑफ कोर्स इट व्हील्स है, सो फ्रिक्शन को कम करती है. इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर. ये बहुत ईजी है, स्लाइड करने से अच्छा हम रोल करें. ओके, स्लाइड करने से अच्छा रोल करें. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिल्टर्ड विद रोलर. मीन्स इससे क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. कन्वीनियंट मीन्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन कम लगता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन कम लगता है, तो उसकी वजह से हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है लगेज को पुल आउट करना. देन कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज said to be one of the greatest invention of mankind. ओके, इसमें से आई होप आप समझ गए होंगे कि इसलिए कहा जाता है व्हील को, मीन्स पहिए को, इससे बहुत बड़ा, मीन्स मैनकाइंड का, इंसानों का बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है. इन्वेंशन मीन्स आविष्कार माना जाता है. ओके, देन इफ वी मूव टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब यहाँ पे समझिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है. सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है वो छोटा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. कैसे छोटा है, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन में है बहुत ज़्यादा कम फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो इससे रोलिंग फ्रिक्शन छोटा होगा स्लाइडिंग से. देन स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स. ओके, अभी स्लाइडिंग क्या है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा भारी मशीन्स में भी ये रोलिंग का भी यूज़ हुआ जाता है. बॉल बियरिंग्स, वेट आई विल शो द बॉल बियरिंग्स. क्या इसमें तो नहीं, यस इसमें होगी बॉल बियरिंग्स. या सो ऐसा रहता है, जो बॉल बियरिंग्स का पार्ट रहता है, जो इसके अंदर ऐसे थोड़े थोड़े ये होते हैं सर्कल टाइप. ओके, सो ओके, ग्रे टाइप के होते हैं जो सर्कल टाइप है, इनको हम बॉल बियरिंग्स बोलते हैं. ओके, यहाँ पे इसके थ्रू समझाया. देन हियर इफ़ वी टेक द मीन्स स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है, बहुत सारी मशीन्स को भी एक जगह से प्लेस किया जाता है, तो वो भी रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से होता है. क्यों रोलिंग फ्रिक्शन कैसे यूज़ करता है, क्योंकि उसके अंदर बॉल बियरिंग्स होते हैं, तो इससे हम ईजिली फ्रिक्शन को कम कर देता है बॉल बियरिंग्स की वजह से. देन आफ्टर दैट common examples are the use of ball bearings between hubs and the axles of ceiling fans and bicycle. अभी जो common examples, अगर हम simple example देखें ball bearings के, तो यहाँ पे hubs, between hubs and the axle of ceiling fans means हमें पता है, ceiling fans means वो होते हैं जो ऊपर छत पे नहीं बोल सकते, जो दीवार पे ऊपर लगाए जाते हैं. ओके, ceiling fans. So here we have performed this activity, so let's move to the next. Okay, so here, when, wait, I will take my brush, okay, so that I can underline what I'm explaining. Yeah, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling frictions. So यहाँ पे क्या है, दो frictions है हमारे पास, और उसमें क्या लिखा है, एक rolling friction and another is sliding friction. So पहले हम rolling friction को समझेंगे कि क्या होता है. मीन्स अगर कोई भी बॉडी दूसरे के सरफेस पे जब रोल करती है, तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे ये बैग का. ओके, सो ये यहाँ पे एक सरफेस है, राइट,
एंड ये व्हील उस पर क्या है, रोल हो रहा है। ओके ये बैग क्या है, बैग का जो व्हील है रोल हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये रोलिंग फ्रिक्शन हो गया है। क्योंकि एक जो है क्या बोले यहाँ पे, एक बॉडी जब दूसरे के सर्विस पे जब मूव करती है, मोशन में होती है, सो उसे हम बोलते हैं रोलिंग friction. Okay, rolling friction बोलते हैं, right? Then after that if we move to the next one, so here it is said that रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग क्या है, फ्रिक्शन को कम करती है, या रोलिंग जो है वो पहिया है, ऑफ कोर्स इट व्हील्स है, सो फ्रिक्शन को कम करती है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड द बॉडी ओवर अनदर। ये बहुत ईजी है, स्लाइड करने से अच्छा हम रोल करें। ओके स्लाइड करने से अच्छा रोल करें। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिल्टर्ड विद रोलर। मीन्स इससे क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कन्वीनियंट मीन्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन कम लगता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन कम लगता है, तो उसकी वजह से हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है लगेज को पुल आउट करना। देन कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज said to be one of the greatest invention of mankind. Okay, इसमें से आई होप आप समझ गए होंगे कि इसलिए कहा जाता है व्हील को, मीन्स पहिए को, इसलिए बहुत बड़ा, मीन्स मैनकाइंड का, इंसानों का बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है। इन्वेंशन मीन्स आविष्कार माना जाता है। ओके देन इफ वी मूव टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे समझिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है वो छोटा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। कैसे छोटा है, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन में है बहुत ज़्यादा कम फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो इससे रोलिंग फ्रिक्शन छोटा होगा स्लाइडिंग से। देन स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स। ओके अभी स्लाइडिंग क्या है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा भारी मशीन्स में भी ये रोलिंग का भी यूज़ हुआ जाता है, बॉल बियरिंग्स। वेट आई विल शो द बॉल बियरिंग्स। क्या इसमें तो नहीं, इसमें होगी बॉल बियरिंग्स। या सो ऐसा रहता है, जो बॉल बियरिंग्स का पार्ट रहता है, जो इसके अंदर ऐसे थोड़े थोड़े ये होते हैं सर्कल टाइप। ओके सो ओके ग्रे टाइप के होते हैं जो सर्कल टाइप है, इनको हम बॉल बियरिंग्स बोलते हैं। ओके यहाँ पे इसके थ्रू समझाया। देन हियर इफ़ वी टेक द मीन्स स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है, बहुत सारी मशीन्स को भी एक जगह से प्लेस किया जाता है, तो वो भी रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से होता है। क्यों रोलिंग फ्रिक्शन कैसे यूज़ करता है, क्योंकि उसके अंदर बॉल बियरिंग्स होते हैं, तो इससे हम ईजिली फ्रिक्शन को कम कर देता है बॉल bearings की वजह से. Then after that, common examples are the use of ball bearings between hubs and the axles of ceiling fans and bicycle. अभी जो common examples, अगर हम simple example देखें ball bearings के, तो यहाँ पे hubs, between hubs and the axle of सीलिंग फैंस मीन्स हमें पता है, सीलिंग फैंस मीन्स वो होते हैं जो ऊपर छत पे नहीं बोल सकते, जो दीवार पे ऊपर लगाए जाते हैं. ओके, सीलिंग फैंस. हब्स एंड एक्सल्स मीन्स जो हब्स एंड एक्सल्स है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू समझाया हुआ. हब्स एंड एक्सल्स फैन या तो ये फ़ैन एक्चुअली. ओके सो यहाँ पे आई होप यू कैन सी दैट दिस वन गोइंग फैंसली एंड दिस वन. ओके दिस वन, सो 3 होते हैं. वी नो दैट जो इसका ऊपर का पार्ट होता है जिससे मीन्स ये फ़ैन जो है लटकता है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, उसका हम बोलते हैं हब्स. ओके उसका हम बोलते हैं हब्स. एंड आफ्टर दैट जो बच्चा है एक्सल्स, सो एक्सल को हम ये बोलते हैं जो उसके बीच का पार्ट होता है. ओके दिस इज द एक्सल या नहीं दिस नो एक्चुअली दीज आर द बॉल बियरिंग्स विच इट कंटेन्स, एंड दिस फुल मीन्स जो सर्कल का पार्ट है जो पूरा, उसको हम बोलते हैं एक्सल. वेट आई विल टेक द डार्क कलर. उसको एक्सल बोलते हैं, और जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम हब्स बोलते हैं. राइट, सो ये हब्स एंड एक्सल वो भी सीलिंग फैन की. ओके नाउ वी कैन गो नेक्स्ट हियर. सो और ये सेम टू सेम एक्चुअली इसे बाईसाइकिल्स में भी होता है. ओके बाईसाइकिल्स में भी पाए जाते हैं. एंड देन इफ वी मूव टू नेक्स्ट. ओके सो हियर इज अ फ्लूइड फ्रिक्शन. सो ये फ्लूइड फ्रिक्शन, इसमें क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ कोर्स जनरली हम लोग इसको गैस और लिक्विड में, जो साइंस की लैंग्वेज में हम लोग गैस और लिक्विड को क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन. गैस एंड लिक्विड. ओके सो गैस एंड लिक्विड है, उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं. राइट, एंड देन इफ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, सो यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन. या आप जानते हो कि जो हवा है बहुत ज़्यादा लाइट होती है, पतली होती है और थिन होती है और हल्की भी होती है. ओके
येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। मीन्स जो हवा को चीरते हुए जो ऑब्जेक्ट्स जाते हैं, ओके, जो हवा को चीरते हुए जो ऑब्जेक्ट्स जाते हैं उन पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये भी पता है हमें। Similarly, water and other liquids exert force of friction when objects move through them. मीन्स ये भी हमें पता है, वाटर और जो दूसरे लिक्विड्स होते हैं वो भी फोर्स मीन्स फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे भी वो एग्जर्ट करते हैं फोर्स, ओके, तब जाके ऑब्जेक्ट्स क्या है, मूव हो पाते हैं। देन इन साइंस, यहाँ पे लिखा है इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड, सॉरी गैस, या ऑफ कोर्स गैस एंड लिक्विड। सो यहाँ पे जो साइंस में जो कॉमन नेम्स है, साइंस में कॉमन नेम साइंस से जो गैसेस है और लिक्विड, ओके, गैसेस और लिक्विड को हम क्या कहते हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड, तो इनको फ्लूइड कहते हैं साइंस के लैंग्वेज में, ओके। Then so we can say that fluid exert force of friction on object in motion through them, या तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन एग्जर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, जो वो मीन्स जो हवा को चीरते हुए जो ऑब्जेक्ट्स जाते हैं तो उनको क्या है, बहुत ज़्यादा उन पर फोर्स एग्जर्ट होता है। एंड देन इफ वी सी नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक बॉक्स है दैट इज इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स रीड दिस। द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड्स एग्जर्ट करते हैं, जो फ्लूइड्स पे एग्जर्ट होता है, सो उसे हम ड्रैग भी कहते हैं, या सो फ्लूइड्स का नेम हम बोल सकते हैं कि ड्रैग है। एंड इफ वी सी नेक्स्ट इज, सो हियर द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। सो यहाँ पे क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जो फ्लूइड, ओके, जो फ्लूइड है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है, फर्स्ट है स्पीड पे, ओके, स्पीड। द नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वेट, पहली स्पीड है, ओके, देन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर दैट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, कैसा नेचर है। सो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन। सो पहला स्पीड, सेकेंड शेप, थर्ड नेचर। या इफ़ वी टेक आउट दैट स्पीड का अगर हम एग्जांपल ले तो जैसे सो यहाँ पे हम बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं, एक मीन्स स्पीड का, कि कैसे स्पीड यहाँ पे, या सो यहाँ पे सिंपल इमेजिन दैट अ बकेट इज, ओके, थोड़ा सा ब्रॉड कलर कर देती हूँ, या सो यहाँ पे इमेजिन दैट अ बकेट इज देयर एंड इन दैट बकेट, माय गॉड वेट, yeah, imagine that the bucket is there and in that water is present, okay, means this is water, and if I throw the ball, okay, and if I throw the ball from here, अभी मेरे पास बॉल है, ओके, मैं यहाँ पे इसके अंदर डालूंगी बॉल, तो ये क्या, अगर मैं तेज़ी से, अगर स्पीड क्या है बॉल की तेज़ होगी, मैं तेज़ से डालूंगी तो इसमें क्या है, फ्रिक्शन क्या है, कम हो जाएगा, मीन्स फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर मैं वहीं एकदम धीरे धीरे डालूँ तो फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा लगेगा, ओके। सो ये भी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर मैं मीन्स बॉल को बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाल रही हूँ, यहाँ पे बॉल आ गई, ओके, सो देन इसमें क्या है, फ्रिक्शन कम लगेगा। एंड अगर मैं एकदम आराम से धीरे धीरे स्लोली डाल रही हूँ तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो इसमें भी जो है वो स्पीड पे डिपेंड होती है। एंड देन द नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ नेक्स्ट, या नेक्स्ट इज़ द शेप, मीन्स कैसी शेप का। एंड यहाँ पे पिक्चर ऑफ कोर्स दी हुई है तो हम एरोप्लेन का ही लेते हैं। एरोप्लेन क्या है, सामने से नोकीला होता है, राइट, सामने से नोकीला टाइप होता है। सो इसमें क्या है, उसमें फ्रिक्शन कम लगता है और वो आसानी से हवा को चीरते हुए जा सकता है। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो सामने से ब्रॉडर होगा, सामने से क्या है, चौड़ा होगा, तो वो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ओके, उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी जाने में। एंड हियर नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट इज शेप, वी हैव, ओके, डन द नेचर, ओके, नेचर। सो नेचर में हम लोग ऑफ कोर्स आप एक एग्जांपल ले सकते हो चारकोल का, ओके। सो चारकोल क्या है, वो भी एक फ्लूइड है, क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ आती है फ्लूइड की। एंड वो रोड बनाने में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो हम उसको वैसी एग्जांपल में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे हमने ये चाकू लिया जो रोड बनाने के लिए यूज़ होता है, चाकू, राइट। अभी इस चाकू में अगर मैं बॉल को डालूंगी, ओके, सो बॉल को सिंपल डालूंगी तो क्या होगा, उसमें क्या है, ज़्यादा मीन्स ये जो चाकू है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, ओके, बहुत ज़्यादा गहरा टाइप होता है। गहरा तो नहीं बोल सकते हो, तो डीप होता है, बट इट इज़ सो डेंस, ओके, इतना डेंस होता है कि जो हम लोग इसके अंदर बॉल भी डालते हैं, सो उसमें भी उसको फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगी। सो हम लोग किसी हल्की चीज़ का ले सकते हैं, हल्की फ्लूइड जैसे वाटर, या
सो जैसे वाटर है यहाँ पे, तो अगर मैं वाटर के अंदर बॉल डालूंगी, ओके, इफ़ आई पुट द वॉल दैट बॉल इन द वाटर, ओके, अगर मैं बॉल को डालेंगी वाटर के अंदर, तो क्या होगा, जो बॉल जो है उसमें कम फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्लूइड हमें नाम से पता चल रहा है कि जो वाटर है बहुत ज़्यादा हल्का है, राइट, बहुत ज़्यादा हल्का है, तो इसलिए उसमें जो है बॉल को कम फ्रिक्शन लग रहा है, ओके। सो वो नेचर हो गया। सो ऐसे ही हम ये 3 चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, स्पीड, देन नेक्स्ट इज शेप, देन थर्ड इज नेचर, ओके। सो ये 3 चीज़ों पे फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड होता है। एंड वी सी नेक्स्ट हियर दैट इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स, ये ऑब्वियस है, ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड के थ्रू मूव करते हैं, किसके थ्रू, फ्लूइड्स के थ्रू, सो दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, मीन्स उसमें जो उसमें फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन अप्लाई होगा। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। सो जब भी वो मीन्स फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, सो उसमें क्या एनर्जी भी लूज होती है। जैसे एयरप्लेन के लिए जो चलता है उसके लिए पेट्रोल डीजल मीन्स कुछ चाहिए रहता है, तो जैसे वो चलता रहता है तो उसकी एनर्जी भी लूज होती रहती है, ओके। then efforts are therefore made to minimize friction. सो इसलिए एफर्ट्स मीन्स प्रयास करना है, जितना हम कोशिश करेंगे उतना क्या है, फ्रिक्शन क्या है, कम होता जाएगा, मीन्स जितनी हम चीज़ को ईजियर बनाएंगे, सो फ्रिक्शन क्या है, कम होता जाएगा। देन सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप, इससे क्या है, ऑब्जेक्ट्स को क्या है, स्पेशल शेप दिए, मीन्स जैसे एयरप्लेन को ऐसी शेप दी है, ओके, लाइक दिस शेप, ऐसे तो नहीं शेप है बट इसके जैसी थोड़ी थोड़ी है, okay, so like this shape is there of aeroplane. So and after that, where do you think scientist gets hint for the special shape? आपको क्या लगता है कि जो साइंटिस्ट है, ये चीज़ें तो साइंटिस्ट ने ही बनाई है एरोप्लेन, ओके, देन अभी उन्होंने कैसे बनाएगा, उनको हिंट कैसे आएगा कि वो एक ऐसी चीज़ बनाए, ओके। सो उनको आया होगा हिंट फ्रॉम नेचर, ऑफ कोर्स नेचर से आया होगा, क्योंकि हर ज़्यादातर चीज़ जो बनाते हैं वो नेचर से आती है। देन बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम, जिससे उन्होंने कहा से बनाई बर्ड्स और फिशेज, जैसे बर्ड यहाँ पे देखो, बर्ड का सेम स्ट्रक्चर है, सेम शेप है एज कम्पेयर टू द एयरप्लेन, ओके, इन दोनों की सेम शेप है। फिशेज की जो ऐसे ऐसे इनके जैसे पंख है, तो इनके ऐसे ये एयरवेज टाइप है, ओके। सो देन यहाँ पे सामने से नोकीली, तो यहाँ पे भी नोकीली है, पीछे थोड़ी सी ब्रॉड टाइप है, नोकीली मीन्स बीच में ब्रॉड है, पीछे भी थोड़ी नोकीली है, ऐसे ऐसे बनाई गई। इनका हिंट है बर्ड्स और फिशेस से। देन देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, मीन्स इनकी बॉडीज़ क्या करती है, इनकी बॉडीज़ की जैसी शेप है उसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या है, कम होती जाती है, लूज लेस एनर्जी, मीन्स जो एनर्जी बहुत ज़्यादा कम ही लूज़ करते हैं, वो ज़्यादा लूज़ नहीं करते एनर्जी, ओके। यू रीड अबाउट दिस शेप्स इन क्लास 6, ये शेप्स के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा था, ऑफकोर्स। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एयरप्लेन, ओके, एरोप्लेन। देन यहाँ पे बोला है कि आप एरोप्लेन की जो शेप है उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली से, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए। देन डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ द बर्ड, क्या आपको कोई भी सिमिलैरिटी मीन्स कोई भी अंतर दिखा एरोप्लेन की शेप में और बर्ड की शेप में? या हम लोगों ने अंतर देख लिया, क्या क्या सिमिलैरिटी है, कि क्या क्या समानता है उनमें, सॉरी। देन इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। सो इनफैक्ट ऐसे जो सारे व्हीकल्स हैं, ओके, उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जो उनकी शेप्स है, उनकी शेप क्या है, फ्रिक्शन को कम करे, फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करे। सो हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, ओके। सो फ्रिक्शंस के बारे में, कैसे फ्रिक्शन काम करता है, कौन से टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं, ओके, वी हैव रीड फुल दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय गाइज।